हम आपको टैली के विषय में कुछ कॉमन पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आगे चल के आपको टैली में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो पहले टैली के विषय में जाने से पहले हमें ये समझ लेना है कि टैली होता क्या है। टैली का अर्थ होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसका दूसरा नाम है, और टैली में गणनाओं जैसे कार्यों को किया जाता है। ठीक है, अब पहले के समय में ऐसा होता था कि गणनाओं जैसे कार्यों को करने के लिए मुनीम होते थे, जिनसे कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जो छूट जाते थे, जो गलतियां हो जाती थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टैली की व्यवस्था की गई है। टैली में हम ऐसे जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक वो गलती नहीं कर सकता। तो इस चीज को आगे हम चल के देखते हैं कि टैली में होता क्या है। जैसे बैंक को हमें क्यों बनाया है, कि व्यक्ति क्या है, एसेट्स क्या है, गुड्स क्या है, परचेज क्या है, सेल्स क्या है। तो इस चीज को हम आगे समझेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है व्यक्ति जिसे अपना एक जनरल स्टोर खोलना है। अब जनरल स्टोर को खोलने के लिए पैसों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो इनके पास उतने पैसे नहीं हैं जिनसे ये अपना एक जनरल स्टोर खोल सके। तो इनके पास जो भी पैसा था वो पैसा और कुछ पैसा इन्होंने बैंक से उधार लिया। तो जो पैसा इन्होंने बैंक से उधार लिया और जो पैसा ये अपने पास रखे थे, इन दोनों को जब इन्होंने मिलाया तो वो हो गया कैपिटल। कैपिटल ये कहलाया कैपिटल, और इसी पैसे से इन्होंने अपना एक जनरल स्टोर खोला। जनरल स्टोर खोला, और जब जनरल स्टोर को खोला तो कुछ सामान इन्हें ऐसे चाहिए जो अपने यूज के लिए चाहिए होगा। ठीक है, उसे बेचना नहीं है, उसे इन्हें बेचना नहीं है, बस ये अपने यूज के लिए वो सामान लेंगे। तो वो कहलाएगा एसेट्स। वो एसेट्स कहलाएगा जो ये अपने यूज के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जब कैपिटल से अपने जनरल स्टोर को खोला, उसमें लगाया, तो ये चीज ट्रेड कहलाएगा। ट्रेड कहलाएगा, और जब ये स्टोर इनका ट्रेड कहलाएगा तो उसी स्टोर में जब ये अपने यूज के लिए सामान लेकर आएंगे तो वो एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, अब जब ये जो है अपने यूज के लिए सामान लेकर आए हैं तो बेचने के लिए भी सामान लेकर आएंगे। तो जो सामान ये बेचने के लिए लेकर आएंगे वो कहलाएगा गुड्स। वो कहलाएगा गुड्स। अब ये देखिए सामान तो हम बेचने के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अब जब इसे हम बेचेंगे तो इसमें दो चीजें प्राप्त होंगी। एक होगा प्रॉफिट, एक होगा प्रॉफिट, एक होगा लॉस। एक होगा प्रॉफिट, एक होगा लॉस। ठीक है, अब यहां से एक स्टेप हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, जो इन्होंने सामान खरीदा था उसे बेचा और उससे कुछ जो है इन्हें प्रॉफिट हुआ, कुछ इन्हें लॉस हुआ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर जो सामान इन्होंने बेचने के लिए लिया था वो सामान अब खत्म हो चुका है। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरी बार सामान को खरीदा तो वो परचेज कहलाएगा। वो परचेज कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज इसमें सेल्स होगा। सेल्स होगा मतलब इन्होंने खरीदा और जिनसे खरीदा वो सेल्स होगा। अब देखिए परचेज को हम अंदर में रखते हैं DR के, और सेल्स का होगा CR। ये DR क्या है, CR क्या है, ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, DR मतलब होता है डेबिटर, CR मतलब होता है क्रेडिटर। ठीक है, डेबिटर क्या होता है, जब इन्होंने परचेज किया, सामान को खरीदा और इन्होंने जब पैसे दिए तो ये हो गए डेबिटर। और सेल्स जो है, जो सामान को बेच रहे हैं, जब सामान को इन्होंने बेचा और पैसे प्राप्त किए तो ये होगा क्रेडिटर। ठीक है, अभी तो यहाँ पर ये हुआ डेबिटर, ये हुआ क्रेडिटर, लेकिन जब हम वाउचर में जाएंगे एंट्री करने के लिए तो वहां पर ये दोनों चीज आपस में चेंज हो जाएंगी। मतलब ये हो जाएगा क्रेडिटर, ये हो जाएगा
क्रेडिटर, ये हो जाएगा डेबिटर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ये हो जाएगा क्रेडिटर और ये हो जाएगा डेबिटर, मतलब परचेज करने वाला क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स करने वाला डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा आधा स्टेप। दूसरा हम समझ लेते हैं, अब ये जो व्यक्ति है इन्होंने क्या किया, इतना प्रोसेस हमारा चला, इन्होंने जो है इनका जनरल स्टोर आधा चला है और उसी के बीच में से जब इन्होंने अपने खर्चे के लिए पैसे लिए, अब जाहिर सी बात है ये जनरल स्टोर जब खोलेंगे तो अपना भी खर्चा कुछ लगेगा, तो वही खर्चा इनका ड्राइंग कहलाएगा, वही खर्चा इनका ड्राइंग कहलाएगा। मतलब बिजनेस के बीच में से जो अपना खर्चा निकालने के लिए इन्होंने बैलेंस लिया है, जो पैसा लिया है, वो इनका ड्राइंग कहलाएगा। ये हो गई हमारी पहली क्लास। दूसरी क्लास को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।